बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात। आज की मुलाकात स्टूडियो में नहीं है बल्कि इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में है, जहाँ पे एक इदारा है हुनर कदा। हुनर कदा पहचान है जमाल शाह साहब की। जमाल शाह एक अदाकार का नाम भी है, एक संग तराश का नाम भी है, एक मुसव्विर का नाम भी है। यहाँ पे आज उन्होंने एक महफिल सजाई और उसमें नए गाने वाले सामने आए, ऐसे गाने वाले जिनको शौक़ है और उनको मौका नहीं मिलता। वो इनको पॉलिश करते हैं, इनको सिखाते हैं और फिर यहाँ पे एक आम सी महफिल में बिठा के सबके सामने उन लोग गाना गाते हैं, परफॉर्म करते हैं। आइए हम भी सुनते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। फासला प्यार का दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया इस वक्त मेरे साथ जमाल शाह साहब मौजूद हैं। बहुत से लोग इनको सिर्फ टीवी के ड्रामों के हवाले से पहचानते हैं, अदाकारी के हवाले से पहचानते हैं। कुछ लोग इनको पीएनसी के डीजी के हवाले से जानते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक के हवाले से जानते हैं। आज की शाम, खूबसूरत शाम हमने इनके साथ मनाई। शाह जी, ये जो सिलसिला है ये कब से है? म्यूज़िक का सिलसिला तो ख़ासा पुराना है, लेकिन ये जो नशिस्त है, ये जैमिंग सेशन हमने ये कोविड शुरू होने से पहले शुरू किया था। फिर बीच में वो ब्रेक आई कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। मकसद इसका ये है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो म्यूज़िक फ्रेंडली हो और उसमें वो तमाम लोग जो म्यूज़िक पसंद करते हैं या उनका जी करता है कि गाएं, लेकिन वो म्यूज़िक की तालीम ना होने की वजह से या म्यूज़िक के हवाले से कोई रिजर्वेशंस या खौफ की वजह से वो नहीं कर पाते। मकसद ये है कि उस तरह के लोगों को हम इनकरेज करें और लिसनर्स पैदा करें म्यूज़िक के। म्यूज़िक जितने ज़्यादा लोग सुनना शुरू करेंगे और लाइव म्यूज़िक ख़ास तौर पे, उतना ही म्यूज़िक का प्रचार होगा। ये बहुत इनफॉर्मल हमारी नशस्त होती है कि इसमें हम कहते हैं कि जिसका भी जी चाहे वो गाए। जो अमेच्योर्स हैं, जो बाथरूम सिंगर्स हुए, या उनको पता होता है कि उनकी आवाज़ थोड़ी बहुत है लेकिन वो मौका ना मिलने की वजह से नहीं गा पाते, तो हमारी कोशिश ये है कि हम इनकरेज करें ऐसे लोगों को कि वो खुल के ज़रा गाना शुरू करें और बाद में ये भी हो सकता है कि वो लोग सीखना भी शुरू करें और अच्छे लेवल तक जाएं। हुनर कदा का ये भी एक नया हुनर है कि जो आप नए गाने वालों को भी रोशनास करा रहे हैं। तो ये आपका ये जो रंग है ये बहुत कम लोगों को शायद पता हो। मैंने पहली दफ़ा सुना आपको, बहुत सारी चीज़ें, ड्रामे देख लिए, तकरीरें सुन ली आपकी, वहाँ पे एज ए डायरेक्टर जनरल देख लिया। ये आपका अपना शौक़ कब से है? ये तो बड़ा पुराना है। ये आपको शायद इल्म ना हो कि टेलीविज़न पे मैं इंट्रोड्यूस एज ए सिंगर हुआ था। अच्छा जी हाँ, मैंने पहले कुछ साल, 3-4 साल तो सिर्फ गाना किया, मैं ड्रामे किया ही नहीं करता था। फिर बाद में ड्रामे भी शुरू कर दिए, लेकिन मैं जारी नहीं रख सका इसलिए कि तालीम और फिर बहुत सारी दूसरी मसरूफियात थी। तो जितनी संजीदगी से म्यूज़िक करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। अब मैं चूँकि ज़रा वक्त है और मेरा दिल करता है कि मैं म्यूज़िक को मज़ीद टाइम दूँ और बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करूं। अपनी पुरानी चीज़ें जो है वो मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें बना रहा हूँ और मकसद यही है कि म्यूज़िक का प्रचार हो, आगे बढ़े।
अब जिया नुमान मेरे साथ हैं, बहुत अच्छा गाया, इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि सब लोगों ने बार बार सुना है। जिया बहुत अच्छी आवाज़ थी आपकी, कब से गा रही हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आई डोंट रिमेंबर, मेरे ख्याल से आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, बहुत छोटी सी थी जब फैमिली में बिल्कुल भी नहीं है सिंगिंग, बट आई वाज लाइक कि स्कूल कॉलेज में नात पढ़ना, तराने पढ़ना, हल्का फुल्का गुनगुनाना, बट बाय प्रोफेशन मैंने इसको 3 इयर्स पहले स्टार्ट किया। 3 इयर्स पहले। सो आई हैव संग फॉर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स। एक फ़िल्म के लिए भी गाया है, पाकिस्तानी गुम फिल्म के लिए। इसके अलावा जमाल शाह साहब के साथ तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला है। थिएटर के लिए भी गाया है, लाइव बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। CPAC कल्चरल कारवां किया, जिसमें हम सिंगर्स थे पाकिस्तान से और डिफरेंट आर्टिस्ट थे, और हमने चाइनीज़ डेलीगेशन के साथ पूरा पाकिस्तान बाय रोड ट्रैवल किया। तो सिंगिंग वाला ये स्पेशली जो आज हम कर रहे हैं और जो हर हफ्ते हम करते होते हैं हुनर कदा में, इट इज़ एन अमेजिंग इनिशिएटिव जो कि इस्लामाबाद में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कहते हैं कि इस्लामाबाद बहुत डेड सिटी है, यहाँ पे कोई आर्ट नहीं है, यहाँ पे म्यूज़िक नहीं है। तो ये चीज़ जो है, ये जो एक पूरा अमल है, ये उस चीज़ को डिनाई करता है। क्या चीज़ ज़्यादा शौक से गाती हैं, गाना, गज़ल या पॉप, या किस तरह से? अच्छा, मैं अपने आप को बिल्कुल भी ट्रेंड सिंगर नहीं कहती, क्योंकि मैंने इसकी ट्रेनिंग प्रोफेशनली नहीं ली। जो भी मैं गा रही हूँ वो मैं सुन के गा रही हूँ, मैंने सुना बहुत है, मैंने परफॉर्म बहुत किया है। अगर मुझसे पूछे शौक़ से, तो मुझे प्लेबैक गाने का ज़्यादा शौक़ है, और मैंने अक्रॉस द बॉर्डर जो हमारे सिंगर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत सारे एडमायर भी करती हूँ। तो मेरा जो अपना जॉनरा है वो थोड़ा सा मेलोडियस, सॉफ्ट, रोमांटिक ऐसे सॉन्ग्स हैं। लेकिन अगर आप मुझे गाने का कहें तो अब मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं हर जॉनरा का थोड़ा थोड़ा हक अदा कर दूँ। मैं इतना परफेक्टली नहीं गा सकती, और ना मैं इस तरह कोई दावा करती हूँ, लेकिन मैं इतना गा लेती हूँ कि सुनने वाले को बुरा ना लगे। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, चन परदेसिया बोल पावे ना बोल, अखियां नू रहन दे। मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो हो जाना, मेरे साथ तुम ही हो, तुम ही तो हो भुलाना ना, मेरा प्यार तुम ही हो। आज की खूबसूरत शाम में नोमान लाशारी साहब ने बहुत अच्छे गिटार के साथ गाने सुनाए। बहुत शुक्रिया यार, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। शौक़ के बारे में बताएं, इस जगह बैठ के परफॉर्म करने के हवाले से कुछ बताएं, ताकि इस तरह की महफिलें होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? सर, इस्लामाबाद सिटी बेसिकली लोगों की एक परसेप्शन अबाउट दिस सिटी कि दिस सिटी इज़ अ डिप्राइव्ड सिटी। यहाँ पे ना कोई कुछ हैपनिंग नहीं है, कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती हैं, खाने नहीं हैं, यहाँ पे लोग इन्जॉय नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बट जमाल शाह साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया है थ्रू हुनर कदा एंड दिस प्लेटफॉर्म, एंड हैविंग ऑल दीज यंगस्टर्स आउट देयर एंड परफॉर्मिंग टुगेदर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट माशाल्लाह से बहुत सारी कंट्रीज़ में किया है। मैं अपना खुद टेलीविज़न शो भी करता हूँ पिछले कोई 12-13 साल से एज एन एंकर। तो यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा ये लग रहा है कि हमें ना नए नए आर्टिस्ट्स, नए नए सिंगर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। जी। अच्छा, आप खुद जो हैं वो गिटार के साथ ही परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, या एक्टिंग वगैरह कुछ और भी शौक़ है? जी। अच्छा, इस तरह से एक्टिंग का तो मेरा एक ही तजुर्बा रहा ड्रामे का, बिकॉज ड्रामा एक बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है। इफ़ यू रिकॉर्डिंग अ ड्रामा, इस्लामाबाद इज़ प्रॉब्ली नॉट द सिटी फॉर दैट, बट यहाँ पे रहते हुए व्हाट आई डू इज़ कि यूजुअली मैं जब गा रहा होता हूँ तो मेरे साथ मेरे म्यूजिशियंस, ऑर्केस्ट्रा वगैरह मौजूद होते हैं। लेकिन चूँकि इसको जैमिंग सेशन हम कहते हैं, तो इसकी खूबसूरती ये है कि सब रॉ फॉर्म में यहाँ पे बैठे होते हैं, एंड हमें जितना भी थोड़ा बहुत आता है, मतलब म्यूज़िक वाइज, मैं बेसिकली तो प्रोफेशनली एक ट्रेंड सिंगर हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ ट्रेंड म्यूजिशियन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम जब जैमिंग कर रहे होते हैं तो वो जो एक दूसरे से एनर्जी मिलती है ना, उससे ये है कि आप खुद एक अच्छे म्यूजिशियन बन जाते हैं साथ साथ, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अच्छी बात यही लगी, क्योंकि यहाँ पे आके कि सारे जो नए कमर हैं, जो न्यू कमर हैं और जो गा रहे हैं, उनमें कोई वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में सब हैं, कोई
वो जिस तरह कहते हैं ना एक बड़ा रिजर्व होके हर बंदा अपने अपने अंदाज से गा रहा था। सर जमाल शाह जो हैं उनकी खूबसूरती ही है, उनकी बात ही ये है कि वो यंगस्टर्स को मौका देते हैं। आई यूज्ड टू बी हिज स्टूडेंट, आई एम स्टिल हिज स्टूडेंट। मैं तो उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ और मेरी मोटिवेशन है वो बहुत सारी चीज़ों में। जमाल शाह साहब उनकी प्रेजेंस हमारे लिए इतने मानी रखती है कि इफ़ ही इज़ अराउंड ना तो वो सबको मौका देते हैं एंड वो साथ में मिल के आपके साथ परफॉर्म करते हैं एंड ही फील्स वेरी हैप्पी। और इन जैमिंग सेशंस का जो मकसद है बेसिकली वो यही है कि हम इतना कोजी इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं कि हर बंदा बहुत रिलैक्स्ड हो, एट ईज़ हो एंड यहाँ पे हम सब मिलके एक तरह से एक मैसेज भी कम क्रॉस कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान को बहुत सारे मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है कि हमारे यहाँ शायद हालात अच्छे नहीं हैं, गुर्बत बहुत है, क्राइम रेट बहुत है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट्स हैं, हम लोग पीस लवर्स हैं और थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई होप एंड प्रे कि इंशाल्लाह ये पीस का जो मैसेज है पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। मेरे साथ सादिया काजी हैं, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी गज़लें गाईं, दिल खुश हो गया। कब से गा रही हैं? बचपन से। अभी बचपन, अभी तो बचपन ही है, अभी बचपन। वो कितना बचपन था? दरअसल मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान कोयटा से। अच्छा। जी, तो बचपन से आवाज़ में सुर था और हमारा ज़रा ट्राइबल ओरिएंटेड एरिया है। तो ज़ाहिर है जिस ज़माने में मेरा बचपन था उस ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं थी गाना गाने को। तो हमारी वालदा ने कोशिश की कि नात ख़ानी की तरफ चली जाऊँ। वो सीखी, वो बहुत की और नेशनल लेवल पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स विन किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता गज़लें गाना शुरू की और जब थोड़ा सा तरक्की की थोड़ा सा नहीं, आपने गज़ल बहुत अच्छी गाई और इस वक्त यहाँ पे जितने लोग बैठे थे उन्होंने आपकी गज़ल सुनी। बड़े शौक़ से, क्या चीज़ गाना ज़्यादा शौक़ से या गज़ल या कोई और चीज़, किस तरफ ज़्यादा ख्याल है? गज़ल की तरफ ज़्यादा ख्याल है। जैसे मैंने फ़रीदा ख़ानम की गज़ल गाई, नैयरा और मेहदी हसन, इस तरफ ज़्यादा गज़लों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि इस्लामाबाद में जमाल शाह साहब मौजूद हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। और इस प्लेटफॉर्म से अगर दोबारा टैलेंट्स को ग्रूम करने का मौका मिलता है तो दिस इज़ रियली रियली वेरी नाइस। और माहौल इस कदर अच्छा है, इस कदर दोस्ताना कह लें, दोस्ताना सा माहौल है। बिल्कुल, बहुत दोस्ताना माहौल है और बहुत ही अप्रिशिएट हुई आज मैं इस लिहाज से कि गाया जा सकता है और अपने बच्चों को भी लाया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म। इस्लामाबाद बेस करती हैं आप? जी बिल्कुल। ये इसके अलावा रेडियो या टीवी या स्टेज कहीं और भी परफॉर्म वगैरह करती हैं? नहीं, इट्स बीन एजेस नाउ। स्टूडेंट लाइफ में करती थी। अच्छा। अब तो बहुत बहुत साल के बाद आज ज़रा मुनासिब सा माहौल मिला तो ऐसा नहीं लग रहा। आपकी गायकी से ये नहीं लग रहा था कि आप बहुत अरसे के बाद और कहीं और ना किया हो। आप लगातार या तो गा रही हैं या छुपा रही हैं। नहीं, सीरियसली आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस कम्प्लीटली। बस इंशाल्लाह देखें इस किस्म के मौके मिलते। नहीं, सीरियसली कभी बहुत बहुत कम गाती हूँ, बिल्कुल मौका मिलता भी नहीं और कभी इस तरह से घर में मसरूफियत बच्ची के साथ, तो इस वजह से अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए और आना चाहिए यहाँ कम से कम रेगुलरली। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम? ढूंढता फिर रहा तुझे, मुझको आवाज़ दे, मुझको आवाज़ दे।
प्रोग्राम में जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि तबला बज रहा था, और जो तबला बजा रहे थे वो मेरे साथ हैं रोमांस इलियास। इतना खूबसूरत आपने तबले से सारा माहौल बना के रखा, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन मतलब फैमिली से मैं तबला प्ले कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं प्रोफेशनली उस्ताद तारी साहब से सीख रहा हूँ। उस्ताद तारी साहब तबला नवाज हैं और मैं तकरीबन 8 साल से उनसे बाकायदा क्लासेस। उस्ताद तारी साहब और झारी, ये दोनों हम एक पीर के मुरीद हैं। अच्छा अच्छा हम पीर भाई हैं, ठीक है जी। वो जब आते हैं अमेरिका से तो हम फिर इकट्ठे होते हैं, और तारी साहब जब भी आते हैं। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। और यहाँ पे आप हर हफ्ते आते हैं? जी, एवरी सैटरडे मैं इधर आता हूँ परफॉर्म करने के लिए। अभी जमाल शाह साहब ने मुझे मौका दिया है। पहले मैं PNCA में प्रोग्राम करता था, लेकिन अभी एवरी संडे इधर आता हूँ परफॉर्म करने के लिए। बाकायदा जो है आपने तारी साहब का बताया, उनसे पहले भी तो किसी से कुछ सीखा होगा? मेरे चाचू जी तबला नवाज थे, अभी भी हैं मतलब, लेकिन वो मतलब छोड़ गए हैं फैमिली की मसरूफियात में। फिर मुझे स्टार्ट करवाया तो खुद साइड पे हो गए, तो इस वजह से मुझे फिर उस चाचू के बाद अपने उस्ताद जी के पास जाना पड़ा। इस वक्त मेरे साथ तज़ीन अख्तर साहब हैं। आप रोज़नामा अज़कार के एडिटर भी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और उसके अलावा ये कि इल्मी, अदबी, सकाफ़ती तकरीबात में नज़र आते हैं और फिर उसके बारे में अपने राय भी रखते हैं। तज़ीन अख्तर साहब, आज की खूबसूरत सी महफ़िल, छोटी सी मुख्तसर सी, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू मीरा मलिक, आई एम हेयर। और जमाल शाह साहब का एक अलग पहलू जो है वो सामने आया कि वो बहुत अच्छे म्यूज़िशन और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, और गुलकारी में भी उन्होंने क्लासिकल से लेके जो गज़ल है और दीगर जो अक़साम हैं उनमें अपनी महारत जो है वो दिखाई। इसके अलावा नए जो फ़नकार हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिलता है, तो ये कल्चर के हवाले से बहुत अच्छी बात है। और फिर मिलने जुलने के हवाले से यहाँ बहुत से लोग हैं जो कि वैसे नहीं मिल सकते, यहाँ पे मुलाकात हो जाती है। फिर जो कोरोना की वजह से लोग महदूद थे अपने अपने घरों में, उनको भी एक अच्छा वक्त जो है वो बिताने को मिल जाता है। अच्छा तज़ीन साहब, एक और चीज़ है कि हम लोग जहाँ इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, इस्लामाबाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी महफ़िलें, ऐसी चीज़ें कम हैं, तो ये ज़िंदगी का एहसास नहीं हुआ आज आपको? जी बिल्कुल, ऐसे पता चलता है कि ज़िंदगी चल रही है, और ये लतीफ़ जज्बात होते हैं जो कल्चर से वाबस्ता होते हैं, मौसीकी, शायरी और ये मिलना जुलना, ये सब जो है ये ज़िंदगी की अलामत हैं, और ये चलते रहना चाहिए। मैं समझती हूँ कि आज की जो ये खूबसूरत अदबी महफ़िल है, इसमें मैं ये एक बात कहूँगी कि फ़नकार, फ़न और कल्चर जो है, ये तीनों किसी भी मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया होते हैं। और ना सिर्फ सरमाया है, बल्कि किसी भी मुल्क को जो उसका निखार है, खूबसूरती, उस मुल्क के लोगों के बारे में आपको उनके कल्चर से, उनके फ़नकार से और फ़न से पता चलता है। और जमाल शाह साहब एक बहुत बड़ा नाम है, और जिस तरह उन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल को को सजाया, उन मोतियों को परोया, जिसमें बिलखुसूस तौर पर जो नए आने वाले फ़नकार हैं उनको ना सिर्फ वो ट्रेन कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट अप करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और फ़न को और फ़नकार को मैं समझती हूँ कि हमें और ज़्यादा सराहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा कीमती एहसासा है। जी नाज़रीन, मुलाकात आपने देखा, आपने सुना, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ज़िंदा महफ़िलें जो इस मुल्क में कम हो गई हैं, इस शहर में कम हो गई हैं, हम वहाँ पे आते रहें और आपको ऐसी महफ़िलों में ऐसे खूबसूरत से प्रोग्राम दिखाते रहें। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।